अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4, ठीक है। उसका एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 4.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलो कि इस चैप्टर में जो मतलब चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास और किस तरह आपने क्या करना, इसको सिम्प्लीफाई करना यानी कि इसको सॉल्व करना। तो पहले नंबर तो ये हमारे पास इसमें रैशनल एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। उनको क्या करना है जी, सोल्व करना, सिम्प्लीफाई करना है, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी, मतलब पॉलिनॉमियल जिस तरह हमारे पास होता है, यानी पी एक्स डिवाइड बाई पी क्यू या क्यू एक्स पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल होंगी जिनको आपने क्या करना, आपस में ऐड करना होगा। कुछ क्या होंगे जी, डिवाइड करने के होंगे, कुछ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करने के होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप फार्मूले के बेस पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज हो सकता है, क्यूबिकल फार्मूला भी यूज हो सकता है। क्यूबिकल फार्मूले हमारे पास 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास ओल क्यूब का फार्मूला होता है, एक हमारे पास सेपरेट क्यूब का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास दो टर्म्स से मुश्तमिल जो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है वो भी होगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये फार्मूला भी यूज होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक, जिसमें 3 टर्म्स होंगे जिनको आप क्या करोगे, जिनके बेस पे आप इक्वेशन को क्या करोगे, सिम्प्लीफाई करोगे, सॉरी पॉलिनॉमियल्स को, ठीक है। तो बस इसमें यही है, बाकी सच कुछ भी नहीं है। आप लोग पहले भी इस तरह के कोई क्वेश्चन हल कर चुके होंगे, ठीक है, 8th क्लास में। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, मतलब दूसरा भी वो तो पेपर में ट्रू फॉल्स नहीं आता, ये एमसीक्यूज आते हैं, ये आपके पास सिम्प्लीफाई करने के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखे ना, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। कहते हैं कि द रिजल्ट दिए गए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उनको मुख्तसर तरीन शक्ल में देखो। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम सॉल्व इसका कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास पार्ट नंबर उसका 1 क्या है जी, x माइनस 5 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये क्वेश्चन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, सिम्प्लीफाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना। तो पहले तो ऊपर वाला तो मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता, उसको x माइनस 5 ही लिखूंगा। इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा जी 5, ठीक है। ये x दोनों में से कॉमन आ गया, आप x 2 टाइम्स आया, एक मतलब बाहर आ गया, एक मतलब यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब ये देखिए दोनों सेम, ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर बच के जी 1 और नीचे हमारे पास क्या बच के x, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर। यानी इसको आपने सिम्प्लीफाई कर दिया और मतलब शक्ल में क्या कर इसको लिख दिया। उसके बाद देखिए इसके बाकी क्वेश्चन में तकरीबन इसी तरह है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मतलब क्वेश्चन नंबर आपके पास कर लेते हैं, जिसका जो लास्ट पार्ट है 4th, वो कर लेते हैं। उसमें क्या है जी कि 2a प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, इस तरह। अब ऊपर वाले में क्या कॉमन आ जाएगा जी, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे a और 2 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है जी, 3 टाइम्स, तो 3, यानी ये चीज रह जाएगी। देखिए उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, वापस वही चीज बन जाती है ना, 2 1s are 2a और 2 3s are 6। अब इन दोनों को अगर तय कर तो ये फार्मूला बन जाता है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और ये 9 किसका स्क्वायर होता है जी, 3 का स्क्वायर। तो ये सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसको मैं ओपन करके लिखूंगा, तो 2 इंटू a प्लस 3 और डिवाइड बाय, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं एक बार माइनस लिखते एक बार प्लस, यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 3। तो x प्लस 3 के साथ क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। ऊपर बच के जी 2, नीचे बच के हमारे पास x माइनस 3, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो हमारे पास रिड्यूस करने का जो हमारे पास फ्रैक्शन थे। इसके अलावा जो एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के जो नीचे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करना है जी, ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 पार्ट नंबर 1 फॉर एग्जांपल इसका है इस तरह जी, 4x पावर 2 माइनस 5x माइनस 10 कॉमा, उसके बाद क्या है जी, 2x का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 10, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे कॉमा सेपरेटर लगा है ना, एक वैल्यू हमारे पास ये वाली, दूसरी वैल्यू ये वाली, इनको क्या करना आपस में ऐड करना है। इनको आप ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हो, इस तरह बाय रो भी ऐड कर सकते हो। तो ऊपर नीचे अगर आप लिखोगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 5x सॉरी और ये माइनस 10, ये वाला आ गया। इसके नीचे क्या करूंगा, ये लिखूंगा, तो ये स्क्वायर की टर्म्स है ना, तो स्क्वायर की टर्म्स के नीचे आ जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा जी 5x और प्लस कितना आ गया जी 10। अब इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 और x की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए ये 5x माइनस के प्लस का तो कैंसिल हो गए, सर ये माइनस के प्लस का तो कैंसिल हो गया, तो सिंपल यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था एडिशन का क्वेश्चन जो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब इसके अलावा हम इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व। फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन हम कर लेते हैं जी 5
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर इसका 1 है। इस तरह जी वाई स्क्वेयर प्लस 4y और साथ माइनस 15 कोमा 18y का स्क्वायर और प्लस कितना आ गया जी 2। अब इसको कहता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड इन द फॉर्म। अच्छा, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड। इस सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है जी, माइनस करना है। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, यानी सर के 18y का स्क्वायर प्लस 2 और नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको जी, y स्क्वायर के नीचे लगा दोगे। और आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास अब ये यहाँ पे ये y का टर्म्स नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू ना। यहाँ पे थोड़ी सी जगह आप छोड़ के भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी सर डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैं क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी 2 + 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा लेता हूँ जी 4y प्लस का और साथ क्या है जी -15 इसके नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह वाई स्क्वायर की टर्म्स वाई स्क्वायर की टर्म्स के सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ऊपर 4y नहीं, या तो यह लगा दो 0y या यहाँ पे इस तरह छोड़ दो, ये 4y आ गया और कांस्टेंट को आपने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करना है। तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब 18y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस करूंगा तो कितने रह जाएंगे हमारे पास, 17y का स्क्वायर, ये माइनस का 4y और ये दोनों प्लस के हो गए तो कितना हो जाएगा 17, 15 और 2 17। तो ये क्या हो जाएगा इसका सिंपल आंसर। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है जी, नीचे आपने सिंबल क्या करने, चेंज करने, बस। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए हमारे पास है जो सिंप्लीफाई। अब ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर इसका 1 है। इस तरह जी 2x डिवाइड ओवर 6x - 9 और यहाँ पे सर देखिए डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है जी, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4x माइनस कितना है जी 6 और डिवाइड ओवर x स्क्वायर प्लस x। अब इसको कहते हैं जी सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब इसको क्या करना हम लोगों ने, सिंप्लीफाई करना मतलब हल करना है और इसको मुख्तसर करना है। इस डॉट का मतलब क्या है जी, मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो 2x एज इट इज रहेगा, नीचे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और माइनस कितना रह जाएगा जी 3। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 2 3 = 6 और 3 3 = 9 और इस तरह यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है जी 2, तो x - 3 इधर भी रह जाएगा। इनमें से कॉमन क्या रहा है जी x, तो x + 1 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, इनमें से मैंने x को कॉमन लिया, इनमें से मैंने 2 को कॉमन लिया, इनमें से मैंने 3 को कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पे ये अच्छा सॉरी यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 2x रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x - 3 2x - 3 के साथ क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया और ये वाला x इस x के साथ क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। अब बाकी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 2 2 = 4 हो जाएगा, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 3 और यहाँ पे ये टर्म रहेगा x + 1, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था सिंप्लीफाई करने का मतलब मल्टीप्लाई का। अब जिसमें डिवाइड आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को डिवाइड का, इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6 पार्ट नंबर उसका 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर उसका 1 है। इस तरह है जी 2y - 10 और डिवाइड बाय 3y और डिवाइड यहाँ पे क्या आ गया जी y - 5 इस तरह। अब इस टर्म के ऊपर ये टर्म क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे क्या है जी 1 है तो इसको लिख दूंगा, इसमें 2y - 10 नीचे आ गया जी 3y और इस डिवाइड को मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू क्या हो जाती है जी, उलट जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यानी 1/y - 5 इस तरह आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे y और यहाँ पे कितना रह जाएगा जी 5 रह जाएगा। इनमें से मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे 2 का टेबल 10 पे कितनी बार जाता है जी 0.10 और यहाँ पे जाएगा 3y और मल्टीप्लाई 1/y - 5 इस तरह। अब y - 5 के साथ क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 = 2, नीचे यहाँ पे सिंपल क्या बच गया जी 3y बच गया, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर। तो ये थे हमारे पास डिवाइड के और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। चलो एक इसको और भी करवा देता हूँ तीसरा। इस तरह हमारे पास x² - 9 डिवाइड बाय सॉरी ये क्या है जी a। ठीक है, a² - 9 डिवाइड बाय a - 6 और a + 4 और डिवाइड बाय a - 3 और डिवाइड ओवर a - 6। जैसे मैंने बताया इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये फार्मूला बन जाएगा, ये a² माइनस किसका स्क्वायर बनता है 3 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये a - 6 और a + 4 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगे, इस तरह हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया a² - b², इसको एक बार माइनस लिखूंगा एक बार प्लस। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई a - 6 और a - 3। अब देखिए a - 3 के साथ कैंसिल हो गया और a - 6 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया जी a + 3 और नीचे बच गया a +
4। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा इसकी फैक्टराइजेशन आती हो तो आप आसानी के साथ इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें पहले क्वेश्चन ऊपर लिखे ना, ओडिएट द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2। यहाँ पे abc की वैल्यू गिवन है और ये आपके पास क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसको आपने क्या करना, सिंप्लीफाई करना, हल करना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर या इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ पे abc है वहां पे उनकी क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। इसके मैं पहले पार्ट्स करवाता हूँ। पहले में लिखा हुआ जी 5a - 10, ठीक है। तो इसमें सिर्फ a यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लगाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे लगा दूंगा 5 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 और माइनस क्या लगा दूंगा 10। इसको सॉल्व करूंगा 5 3 15 माइनस 10, तो कितना आंसर आ जाएगा जी 5। सिंपल। बाकी क्वेश्चन में भी आप सिंपल सवाल लिखोगे, उसमें एबीसी की वैल्यू लगा दोगे, तो सर क्या करोगे, हल करोगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू दी गई ओडिएट द फॉलोइंग, ये भी इसी तरह है। फॉर x इज इक्वल टू कितना जी -5 और y इज इक्वल टू कितना है जी 2। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे करवा देता हूँ, जो अंडर रूट के अंदर है 5m अंडर रूट k स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर, इस तरह, ठीक है। आप यहाँ पे देखे, अच्छा सॉरी ये मैंने दूसरा लिख दिया क्योंकि तो तीसरे का इसमें तो l है ही नहीं। ऊपर ये वाला दूसरा पार्ट इसका ये वाला है कि x स्क्वेयर प्लस xy और प्लस y स्क्वेयर, इस तरह, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पार्ट नंबर इसका जी 2, सवाल नंबर 2 का। देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई -5, y की वैल्यू कितनी दी गई जी 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पे लगा दूंगा -5, y की जगह पे लगा दूंगा जी 2। तो x की जगह पे लगाता हूँ -5, तो -5 की पावर आ गई 2, x की जगह पे आ गया जी -5, y की जगह पे आ गया जी 2, प्लस y की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे 2 और इसका क्या लगा दूंगा स्क्वायर। ये y की वैल्यू यहाँ पे xy की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू। ये देखिए 5 5 25 हो जाएगा और ये प्लस माइनस, सॉरी देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -5 2 10 हो गया और प्लस 2 2 4 हो गया। अब 25 में से 10 माइनस करूंगा तो 15, 15 में 4 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा जी 19। तो ये क्या आ जाएगा इसका जवाब, सिंपल, ठीक है। सिंपल, ये तो वैल्यू गिवन है, आपने वैल्यू क्या कर देनी, पुट कर देनी और सॉल्व कर देना इसको। तो इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा मुझे लाजमी लगता है, ये करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इस तरह है जी कि a+1 डिवाइड ओवर 4a का स्क्वायर -1, जबकि a इज इक्वल टू कितना है 1/2 एंड a इज इक्वल टू -1/2। एक मतलब आपने क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है, एक मतलब -1/2 पुट करना है। तो मैं एक ही सॉल्व करवाता है, दोनों चलो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लगा दूंगा a की जगह पे लगा दूंगा 1/2 प्लस 1, यानी इसके लिए अब यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1/2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर -1, क्योंकि इस a के ऊपर स्क्वायर है ना, इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए a की जगह पे क्या लगा रहा हूँ, और क्या लगा रहा हूँ 1/2 लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा जी 2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 1 2, इस तरह हो जाएगा। इसके नीचे क्या है 1 है, इनका मैंने क्या किया एलसीएम लिया सर। नीचे 4, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ तो 2 2 4 और -1, ये हो गया। अब ये 4 4 के साथ क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। ऊपर आ जाएगा 3/2, नीचे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 1 -1, तो हमारे पास 3/2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी 0। तो 0 किसी चीज की बराबर, ये क्या, इसको क्या लिखोगे अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड है ये, यानी इसका आंसर क्योंकि नीचे क्या आएगा यहाँ पे 3/2, यहाँ पे क्या आएगा 0, तो 0 को किसी चीज के ऊपर आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी क्या जाएगी अनडिफाइंड। चलो मैं इसको चेक करता हूँ। 4.2 क्वेश्चन नंबर इसका है जी 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। या एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 4.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, एक मिनट इसकी तो आई वैल्यू, सॉरी इसकी पहले फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन करके फिर पुट करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करके फिर पुट करोगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ठीक रहेगा, क्योंकि पहले फैक्टराइजेशन करना। मैंने इसकी फैक्टराइजेशन नहीं की, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लगा दी। पहले क्या करनी, फैक्टराइजेशन करनी। यहाँ पे लगा देंगे a प्लस, और इसको लिख दूंगा जी, ये किसका स्क्वायर होता है जी 2 का, तो 2a होल स्क्वायर -1 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगा। तो इसको अगर ओपन करता हूँ तो a+1 और यहाँ पे आ जाएगा 2a -1 और 2a+1, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा इस चीज में, ठीक है। एक ही जगह पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1/2 -1 और फिर यहाँ पे 2 इंटू 1/2 और साथ क्या आएगा +1, ठीक है सर। अब जब ये भी तो क्या हो जाता है जी 0, एक मैं चेक कर लेता हूँ। ये
अच्छा, इसको आप चाहे जैसे भी सिम्प्लीफाई करें, आंसर आपके पास क्या आएगा जी, वही यानी डिवाइड बाय क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए अगर इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 1/2 + 1, नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या बच के 1 - 1 और यहाँ पे क्या बच के 1 + 1। तो देखिए ये चीज क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करता हूँ क्या बन जाएगा 2, लेकिन 0 जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 0 किसी चीज पे डिवाइड करो तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इन्फिनिटी आती है अनडिफाइंड, तो इसका आंसर अनडिफाइंड आता है, पीछे आंसर शायद गलत लिखा हो। ठीक है।